वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुराग सर। आज से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को वीडियो 2 के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है इसको समझेंगे। Management is a process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जो टारगेट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स या गोल्स हैं उनको हम इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाते हैं। तो इफ़ेक्टिवली मीन्स क्या होता है और इफ़िशियंटली मीन्स क्या होता है इसको देखेंगे। इफ़ेक्टिवली मीन्स डूइंग टास्क ऑन टाइम, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए वो समय पर हो जाए। और सेकंड इफ़िशियंटली डूइंग टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत खर्च हो और हमारा जो गोल है या जो टारगेट है या टास्क है वो कम लागत में पूर्ण हो सके। यही हमें मैनेजमेंट सिखाता है। इसके बाद आपका है फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट्स। एक ही बात है, चाहे फीचर्स हो, नेचर्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड मैनेजमेंट जो है वो आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। कैसे होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पहले हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में समझेंगे। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी specified and desired objectives by proper utilization of available resources। यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स होते हैं या जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने की यह एक प्रक्रिया है। सेकंड ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट आपका ग्रुप एक्टिविटी है। तो ग्रुप एक्टिविटी it is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objectives। कोई भी अकेला व्यक्ति पूरा मैनेजमेंट नहीं देख सकता है, इसलिए इसमें क्या होता है पीपल्स की टीम्स होती है जो मैनेजमेंट को करने में और हमारे जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने में एक टीम की मदद से हम अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। थर्ड है आपका इंटेंजिबल फोर्स, यानी मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल फोर्स है, इसको आप टच नहीं कर सकते, ये अनटचेबल है। तो लिखा है इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट in the form of results like whether the objectives are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the work of environment। यानी कि यह इंटेंजिबल होता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में मैनेजमेंट होता रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते। जैसे कि टीचर पढ़ाता रहता है, बच्चों को समझ में आता रहता है और डेली टीचर टाइम से आता है, सारे काम टाइम से होते हैं, आप भी अपना वर्क टाइम से करते हो, तो मैनेजमेंट होता रहता है लेकिन हम सीन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फोर्थ है आपका ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट आपका ऑल परवेसिव यानी सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है अपनी प्रकृति में, नेचर में। इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, irrespective of its size, nature and location and at every level। तो जो मैनेजमेंट है वो हर जगह है, चाहे वो इकोनॉमिक हो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सोशल हो या पॉलिटिकल हो, और यह साइज पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट कि कितना बड़ा साइज है वैसा ही उसका मैनेजमेंट होता है। इसके बाद आपका है मल्टी डायमेंशनल फंक्शन,
यानी मैनेजमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मल्टी डायमेंशनल फंक्शन मीन्स इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एट इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसके बाद 6 है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट जो है वो आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, या रुकनी नहीं चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए, तभी आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या जो भी आपके गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें आप पूरा कर पाएंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में पढ़ेंगे, डेफिनेशन समझेंगे इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब जब तक हम मैनेजमेंट करते रहते हैं जब तक कि हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को न पूरा कर सकें, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है आपका डायनेमिक फंक्शन, यानी कि जो आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, उसका गतिशील कार्य होता है। यानी आपके आसपास जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर वो चेंज होता है तो आपको अपने प्रोडक्ट या मेनू में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इन टेस्ट प्रेफरेंस चेंज तो आपको उसी जो टेस्ट और प्रेफरेंस की डिमांड है उसी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डायनेमिक फंक्शन को पढ़ेंगे, डेफिनेशन समझेंगे इसको। इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू एडेप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेनू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। जैसे कि एग्जांपल समझें कि मैकडोनल्ड्स ने अपने मेनू में कुछ मेजर चेंजेस किए जिससे कि वो इंडियन मार्केट्स में बना रहा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आपका कैसा डायनेमिक फंक्शन होता है, यानी कि डिमांड जिसकी होगी उसी चीज़ को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुराग सर। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें।